आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि हम सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं हम अपने मेला पूजा समिति की सुन रहे हैं। तो हम यहाँ आज आप पूजा समिति में आए हैं। सबसे पहले नरहन के धरती पर गणेश पूजा समिति की ओर से तमाम मीडिया बंधुओं को हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हम गणेश पूजा समिति के द्वारा जो सच्चाई है वो हम आप लोग के सामने रख रहे हैं। कुछ दिन पहले मेला शुरू होने से पहले हमारे यहाँ राजीव रंजन जी इस ग्राउंड में आए थे। ग्राउंड में हमारे यहाँ पूजा समिति के कुछ लोग सबसे पहले उनके घर पे गए ग्राउंड के बारे में बताने के लिए। ग्राउंड की साफ़ सफाई, ग्राउंड में लाइट, यहाँ पर लोग दौड़ते उड़ते हैं, इसके बारे में चर्चा करने के लिए गए थे। राजीव रंजन जी भी यहाँ पर आए, यहाँ की स्थिति को देखे। उन्होंने देखते हुए कहा कि ग्राउंड ये अपने विभूतिपुर में इकलौता ऐसा ग्राउंड है, इसकी मरम्मत होनी चाहिए, इसमें लाइट लगनी चाहिए, इसमें शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने देखा कि यहाँ पे बांस उस गर रहा है, पंडाल उंडाल बन रहा है। तो उन्होंने पूछा जी ये क्या चीज़ का बन रहा है पंडाल? तो यहाँ के लोगों ने बताया कि आने वाला समय में गणेश पूजा है सर, इसके लिए भी हम आपसे मिलेंगे, हमको कुछ आपसे उम्मीद है सर, हम इसके लिए मिलेंगे। तो बोले जो आप लोग जो कहिएगा हम हैं आपके साथ में। तो यहाँ उन्होंने, यहाँ के लड़के ने उनसे मांग किया जो हमें एक प्रोग्राम जो है सो आपके द्वारा आयोजन हो जाता तो अच्छा था। तो उन्होंने बताया जो हम तो गज़ल उजल सुनते हैं, अगर आप हमको कहिएगा तो क्या एक दो तीन ठो वो गज़ल गायक का नाम बताए, हम उनको ला के हम प्रोग्राम यहाँ पर करवा देते। लेकिन यहाँ के जो कमेटी के सदस्य थे उन्होंने विचार करके बताया जो ठीक है सर, आप हमको कुछ चंदा दे दीजिए, हम लोग खुद जो है सो अपना प्रोग्राम यहाँ पे कर लेंगे। तो उसमें वो तैयार हो गए। ठीक है, जो आप चंदा कहिएगा हम दे देंगे। वो अपना चंदा शायद यहाँ पर भेज भी दिए किन्हीं के माध्यम से। उसके बाद सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। मेला शुरू भी हो गया। उद्घाटन करने के लिए खुद आए। अध्यक्ष था हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री प्रभु नारायण राय जी के सौजन्य से सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। अचानक इस बार क्या हुआ, पिछले 10 साल से गणेश पूजा में लाइसेंस जो था प्रशासन के ओर से हमें मेला शुरू होने से पहले मिल जाता था। इस बार मेला शुरू हो गया, हमको लाइसेंस नहीं मिला। हम लोग 27 को मेला शुरुआत किए, 27 को लाइसेंस नहीं, 28 को लाइसेंस नहीं, 29 को, 30 को हम लोग गए वहाँ पे लाइसेंस लेने के लिए। सर अभी तक हमें लाइसेंस नहीं मिला है, हमें आगे का आयोजन कैसे होगा, उसमें हमें फोर्स चाहिए। तो वहाँ पे एसडीओ साहब के द्वारा बताया गया जो कल आपको लाइसेंस मिलेगा, अगर आप इस प्रोग्राम का आयोजन करते हैं तो इस प्रोग्राम का लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद पुनः 31 तारीख को हम लोग आपस में बैठे, अध्यक्ष श्री प्रभु नारायण राय जी के अध्यक्षता में। बैठने के बाद यहाँ पे कमेटी के द्वारा निर्णय हुआ कि प्रशासन के द्वारा अगर अनुमति मिलेगा उसके बाद 3 तारीख का प्रोग्राम कराया जाएगा। अगर प्रशासन अनुमति नहीं देती है तो आयोजन नहीं होगा। लेकिन हमारे कमेटी के कुछ सदस्य गए रोसड़ा में लाइसेंस के लिए, वहाँ प्रशासन के द्वारा अनुमति मिल गया आपका आयोजन करने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने आयोजन की तैयारी भी कर दी। 1 तारीख को हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा जो तुम लोग 20 गो लड़का जब तक तुम लोग अपना आधार कार्ड जमा नहीं करेगा आगे का आयोजन नहीं किया जा सकता है। हम उन लोगों ने आधार कार्ड की भी व्यवस्था कर दी। 2 तारीख को सवेरे में उन्होंने बताया कि कल का जो आयोजन है उसको कैंसिल कर दो, नहीं तो हम अध्यक्ष नहीं रहेंगे। उसके बाद हम लोग अचानक शॉक्ड हो गए। जो 3 तारीख को इतना बड़ा प्रोग्राम है, पूरे बिहार भर से लोग आ रहे हैं, और 2 तारीख को अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि या तो तुम प्रोग्राम रद्द करो नहीं तो हम अध्यक्ष से रिजाइन देंगे। और यहाँ से वो चले गए। मीटिंग में हो हंगामा होता है, हो हंगामा के बाद वो चले गए। जाने के बाद वो रिजाइन थाना में जाके दे दिए। हम लोग शॉक्ड में थे कि अब कल का आयोजन कैसे होगा। लेकिन हम लोग थोड़ा सा एक इमरजेंसी बैठक किए। जो ही सदस्य थे, हम लोग को कहीं से पता चला कि थाना में वो रिजाइन दे दिए। बैठक करने के बाद तत्काल कार्यकारी अध्यक्ष हमको बना दिया गया 2 तारीख को। 3 के सवेरे में हम थाना पर गए। थाना अध्यक्ष से हम खुद बातचीत किए। बातचीत के क्रम में थाना अध्यक्ष हमको बताए जो हम 2 बजे आपके यहाँ फोर्स भेज देंगे 10 से 12, उसको आप खाना का व्यवस्था कर दीजिएगा, रात में हम खुद वहाँ पे मौजूद रहेंगे।
उसके बाद हम लोग निश्चिंत हो गए। हमको लगा बड़ा बाबू खुद रहबे करेंगे तो हमको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। हम लोग अपने स्तर से पूरा जोर शोर से तैयारी किए, यहाँ तक कि हम लोग कुछ बाउंसर भी मंगाए थे पब्लिक की सुरक्षा के लिए, और हम लोग तैयारी में जुट गए। अचानक 7:11 पर थाना अध्यक्ष का फ़ोन आता है जो आप प्रोग्राम को रद्द कीजिए। सो हमको एसडीओ साहब का आदेश, एसडीओ साहब ने आपके लाइसेंस को रद्द कर दिया है, आप प्रोग्राम को रद्द कीजिए। हम कहे सर ये अब कैसे संभव होगा, अभी 7:11 हो रहा है, पब्लिक हमारे ग्राउंड में भीड़ लगा चुकी है, अगर हम अभी प्रोग्राम रद्द करेंगे तो यहाँ पर जो कुव्यवस्था उत्पन्न होगा उसके जिम्मेवारी आप लीजिएगा। तो उन्होंने बताया हम क्या जिम्मेवारी लेंगे, तुम समझो। हम बताया आप हमको फोर्स भेजिए सुरक्षा के लिए, हम प्रोग्राम को रद्द करते हैं। तो कोई फोर्स वो नहीं भेजे। उसके बाद हम उनको 10 बार कॉल किए, हमारे फ़ोन का कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी ही देर के बाद हमको अंचलाधिकारी साहब जी का फ़ोन आया जो तुम प्रोग्राम को रद्द किया या नहीं किया, अगर रद्द नहीं करेगा तुम पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, सो आप फ़ौरन प्रोग्राम को रद्द करो। यहाँ भीड़ काफ़ी अधिक बढ़ने लगी, अब कंट्रोल से बाहर जा रहा था। हम अंचलाधिकारी जी को भी फ़ोन किए, यहाँ तक कि व्हाट्सअप मैसेज अभी आपको शेयर करेंगे, व्हाट्सअप मैसेज भी किए। व्हाट्सअप मैसेज रीड करने के बाद भी हमको कोई सहायता नहीं दिया। मेला में भीड़ बढ़ रही थी, हम लोगों ने माइक से ऐलान किया जो भाई हम कानून का पालन कर रहे हैं, प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। मेला के अंदर हम कंटिन्यू बैठे हुए थे, हमें छेड़खानी का एक भी मामला नहीं आया। कुछ मोबाइल चोरी हुई भीड़ में, ये हमारे पास मैसेज आया, एक भी छेड़खानी का कहीं से कोई घटना का कोई मैसेज। हम मेला में कंटिन्यू यहाँ से 4 बजे सुबह में हम यहाँ से गए हैं सर। ये मेला की कुल जानकारी थी, ये हम आपके सामने शेयर किए। राजनीतिक दबाव इधर उधर क्या क्या मैसेज चल रहा है ये हम लोग नहीं जानते हैं सर। पूजा समिति की यही सफाई है। जहाँ तक एक सवाल आया गुंजन मिश्रा जी के द्वारा, तो वो उनसे हम लोग हेल्प मांगने गए थे जब हमको यहाँ पे प्रशासन नहीं मिल रहा था। उनसे हम ही लोग हेल्प मांगे थे कि सर अगर आपसे मदद हो सकती है, तो अचानक सर फ़ोन किए हैं कि अभी आयोजन को रद्द कीजिए। जब प्रोग्राम की तैयारी हो रही थी तो अध्यक्ष महोदय को पता था ये बात? जी पूरा पता था। माही मनीषा का प्रोग्राम होने वाला, माही मनीषा का प्रोग्राम है, उनको पूरा पता था। ये अश्लील डांस के बारे में बहुत चर्चाएं चल रही हैं, इसके पक्षधर थे मेला कमेटी। क्या अश्लील डांस क्या होता है सर? डांस को डांस के नज़रिया से देखिएगा। अश्लील डांस यहाँ थिएटर में होता है सर, स्टेज पे अश्लील डांस नहीं होता है। हमारा अपना जो समझ है, हम लोग माही मनीषा अश्लील डांस करती तो 2 दिन पहले क्या डांस हुआ था? 2 दिन पहले अध्यक्ष साहब बताएंगे, इसकी अध्यक्षता वही कर रहे थे। वही कर रहे हैं? हाँ वही कर रहे थे। हमें तो सिर्फ 2 तारीख और 3 तारीख की जवाबदेही मिली है। 2-3 के बारे में आप जो भी सवाल पूछिएगा उसके हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। राजीव रंजन ऐसा कहा था कि मैं जब चंदा दूंगा तो फीता मैं काटूंगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था जो मैं चंदा दूंगा तो मैं ही फीता काटूंगा, ये बिल्कुल सरासर गलत है। अध्यक्ष महोदय का ये भी कहना है कि चंदा हम लोग उनसे मांगे थे। उनके तरफ से कहीं से कोई प्रस्ताव नहीं आया कि हम चंदा दे रहे हैं, हम प्रोग्राम स्पॉन्सर कर रहे हैं। युवा लोग कह रहे थे कि बरगला रहे हैं युवाओं को राजीव रंजन, इसमें कितना सच्चाई है? सच्चाई हम यहाँ कमेटी के युवा में सीनियर युवा है, ठीक है। हमें राजीव रंजन जी से अभी तक एक बार सिर्फ फ़ोन पे बात हुई है, एक बार फ़ोन पे बात हुई है। सबसे सीनियर युवा इस कमेटी के हम ही हैं। अच्छा अध्यक्ष जी क्या कहना था, जो हम जब बोले थे कि माही मनीषा का डांस नहीं होगा, या तो डांस होगा या मेरा इस्तीफा होगा, तो वहाँ के मेला कमेटी के सभी सदस्यों ने कहा था कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, तब जाके हम इस्तीफा देंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। ये सच्चाई है, सुनिए, ये सच्चाई है कि वो बैठक में ये प्रस्ताव लेके बैठ गए थे 2 तारीख को, जो माही मनीषा का प्रोग्राम किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए, ये सच्चाई है। लेकिन हम भी थे उसमें, हम सोचे जो अचानक इस प्रोग्राम को रद्द करना, कहीं न कहीं हम एक बार कहीं मधुबनी का एक वीडियो देखे थे प्रोग्राम रद्द करने के बाद क्या नतीजा होता है। इसके लिए यहाँ से वो गुस्सा के चले गए। हम घर पे भी गए, उनके अध्यक्ष साहब के घर पे गए, जो अध्यक्ष जी अगर ऐसे रद्द कीजिएगा तो हो सकता है इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। अच्छा, अध्यक्ष जी का ये भी कहना था कि बीजेपी के कुछ नेता लोग जो हैं ये मेला को हाइक करने की कोशिश कर रहे थे। आपके सदस्य लोगों में से कितने लोग बीजेपी के सदस्य हैं?
ना हम बीजेपी के सदस्य को किसी को नहीं जानते हैं। गुंजन मिश्रा हमारे भाई हैं। एक बार हम उनसे संपर्क किए थे कि हम जिस समय अचानक 7:11 पर ऐसा मैसेज आया कि इस आपके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया, आप आयोजन को बंद कीजिए, तो हम उनसे संपर्क कीजिए, गुंजन भैया कहीं से कुछ संभव है? देखिए हमको अंचलाधिकारी साहब धमका रहे हैं, हमको थाना प्रभारी साहब धमका रहे हैं। तो इन्होंने हमारे सामने में हैंड फ्री बात किए, लेकिन वहाँ से बिल्कुल ये बोले कि रितेश जी लाइसेंस आपका रद्द हो गया, आपको जो इच्छा है वो कीजिए। अच्छा, इससे कहीं पहले से जो कोई प्रेशर नहीं था। इससे पहले जो मेला कमेटी का बैठक हुआ था जी। जिसमें माही मनीषा को लाने का प्रस्तावित, तो उसमें क्या अध्यक्ष साहब थे शुरू से? हाँ अध्यक्ष साहब थे, पास किए हैं? हाँ अध्यक्ष साहब थे। साइन दिखा सकते हैं? लिखित पास हुआ है। एक मिनट शुरू वाला 31 तारीख को मैं दिलीप कुमार राय उर्फ पुलिंदर राय इस गणेश पूजा समिति का सचिव हूँ। और माही मनीषा का जहाँ तक शुरू से ही माही मनीषा का प्रोग्राम का उनको जानकारी थी। हम लोग को ये जानकारी नहीं था कि जो माही मनीषा इतना फेमस है, इतना आएगी। 31/8 को उन्होंने निर्णय लिया कि लाइसेंस नहीं मिलने पर 3 तारीख को जो कार्यक्रम है वो रद्द कर दिया जाएगा। 1 तारीख को लाइसेंस मिलता है, तब उनको छटपटाहट होता है कि अब तो प्रोग्राम होगा ही। उन्होंने 2 तारीख को जो है सो थाना में जाकर के इस्तीफा दिए, मीडिया वाले को जाकर कुछ उड़ाना शराब बोले। मैं कहना चाहूँगा पूर्व अध्यक्ष महोदय से, 10 साल उन्होंने इस मेला कमेटी के अध्यक्ष रहे, और लड़का लोग अगर अभद्र व्यवहार मेला में करता था तो कितने बार इसका विरोध किए उन्होंने। आज 10 साल तक वो रहे, उनके हटने के बाद उनकी मेला खराब हो गया। 3 तारीख को जो उन्होंने कहा, कल के न्यूज़ में उन्होंने दिखलाया कि लड़कियों लोग के साथ छेड़खानी हुआ। हमको लगता है कि शायद महाभारत में संजय है जो घर बैठे उस पूरा मेला का तमाशा देखते थे, लड़कियों को छेड़खानी हो रही थी वो देख रहे थे। एक भी कमेटी के, हमारे कमेटी में जितने युवा सदस्य थे यहाँ पर, किसी को कोई शिकायत नहीं आया कोई लड़की के साथ छेड़खानी हुआ। उनका कहना हुआ कि 2 लोग जो हैं अंकित कुमार और गुंजन मिश्रा, उनको जो है धमकी दिए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, सरासर झूठ बोल रहे हैं वो। अच्छा, उनके कमेटी के कोई भी सदस्य उनको साथ दिया था? क्या जब चीज़ में? इस्तीफा दे रहे थे वो अकेले एक तरफ थे, बाकी लोग कमेटी के वो अकेले थे इस्तीफा देने में। तो क्या लगता है कि राजनीतिक दबाव उन पर था क्या? राजनीतिक दबाव उन पर था। हाँ राजनीतिक इसलिए दबाव वो उन पर था। डिसीजन ऐसा लिए। इसलिए डिसीजन लिए। आज माही मनीषा का प्रोग्राम था, लेकिन 10 साल से तो कोई न कोई डांस तो होता ही था। हाँ, हर एक साल मशहूर स्टार डांसर आती थी। तो क्या यहाँ पे वो अश्लीलता नहीं हो रहा था? नहीं, उस समय उनको अश्लीलता दिखाई, अश्लीलता था ही नहीं, कभी होबे नहीं किया। तो गलत जो है तो आरोप लगा रहे हैं मेला पर। आज हर अध्यक्ष पद से हटने के बाद मेला पर गलत, उनका मनसा ही किसी के दबाव में हो या अपने हो, वो चाहते हैं कि मेला यहाँ से खत्म कर दिया जाए। आप लोगों को नहीं लगता है कि इसे राजनीतिक रंग दिया गया? हाँ, राजनीतिक रंग दिया गया है इसमें। अच्छा, कहीं राजीव रंजन का पोस्टर देख के तो नहीं घबरा गए थे कि अब उनके मन में क्या भावना सच्चाई थी वही नहीं समझ पाएंगे, कह पाएंगे ना। अच्छा, एक बार और सामने आई है कि पूरा मेला में जो है राजीव रंजन जी का फोटो नजर आ रहा था क्या? लगा हुआ जी नहीं, मेला में 2 जगह ही राजीव जी का फोटो था। एक बात हम सर बताते हैं कि हम लोग को जहाँ से पूजा समिति तो अकेले पैसा से नहीं चलती है, जहाँ से हम लोग को आर्थिक सहायता मिलते हैं, उनका प्रचार के लिए हम हर एक लोगों का बैनर लगा रखे थे। किसी का दुकान का, किसी कोई पर्सनल प्रचार कर रहा है, जहाँ से आर्थिक सहायता मिलती है हर एक लोगों का बैनर लगा हुआ था, सिर्फ राजीव रंजन जी का ही नहीं लगा हुआ था। अच्छा, एक सवाल रहेगा सर, जैसे माही मनीषा को तो आप लोग बुक किए, कैंसिल हुआ, तो इसमें मेला कमेटी के सदस्यों, किसी से तो आप चंदा लिए, कहीं से तो पैसा लिए, कितना नुकसान हुआ? इसमें हम लोग को 1 लाख का लगभग नुकसान हुआ। इसके बारे में हम बताते हैं। हम इसके माध्यम से बहुत सारा जो बैड न्यूज़ चल रहा है, कोई गाली गलौज, उस दिन भीड़ जो आई गाली गलौज दे रहा था कि मंगाने का क्षमता नहीं है, प्रोग्राम बुक कर लेता है। हम लोग माही मनीषा के प्रोग्राम को 1,80,000 में बुक किए थे और 1,70,000 माही मनीषा को हम पेमेंट किए, और मीडिया भी हम बता रहे हैं सिर्फ 10,000 रुपया रखे हुए थे, क्योंकि वो अगला जहाँ से हम बुक किए थे बोला 1,80,000 देगा तभी तुम्हारे ज़मीन पे वो माही मनीषा आएगी। हम 1,70,000 पेमेंट किए। अब कहीं न कहीं ये नहीं प्रोग्राम हुआ। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं नरहन की भूमि को जो है धूमिल करने की कोशिश की गई है?
मान लीजिए कोई प्रोग्राम अगर रद्द हो जाता है तो वहाँ के लोगों पे तो प्रभाव सर पड़ता है। इसके बारे में हम बहुत आपको बताएंगे। प्रोग्राम रद्द होता है, यहाँ पर स्थिति बिल्कुल भयावह हो गई थी। हम करीब 5 से 7 बार थाना प्रभारी को, थाना अध्यक्ष महोदय को फ़ोन किया जो सर हमको सुरक्षा चाहिए, सर हमको सुरक्षा चाहिए, यहाँ पब्लिक बहुत सारा आ चुकी है, कुछ भी घटना घट सकती है। थाना अध्यक्ष हमारी बातों को सुन के और डांट के फ़ोन को काट देते थे। परमिशन सिर्फ ठीक है। उसके बाद हमने अंचलाधिकारी जी को फ़ोन किया, बीडीओ साहब को, वो भी हमारे फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते थे। व्हाट्सअप मैसेज किया, सर यहाँ पर स्थिति बहुत ख़राब हो रही है, सर आप थोड़ा सा एक बार आके देखिए। प्रोग्राम नहीं होने के बाद लोग हमको मारने के लिए घेर लिए, हमारे साथ धक्का मुक्की, कॉलर तालर मेरा भी खींच लिया। मजबूरी में हमको वहाँ से भागना पड़ा। भीड़ हमने लाइसेंस देखा था, लाइसेंस के सबसे नीचे से तीसरे कॉलम में ये लिखा हुआ था कि यहाँ पे डीजे या किसी तरह का नाच प्रतिबंधित है। इसकी ऑर्डर मिली ही नहीं थी, तो कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? सर हम इसके बारे में हम बताते हैं। पिछले 10 साल से गणेश मेला का आयोजन कर रहे हैं। पिछले 10 साल से इसी तरह का लाइसेंस हमें मिलता है और हर एक साल इससे भी बढ़ के आयोजन हमने किया है। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया वगैरह पे मिथक चल रहे हैं आपके इस तरह से, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है? जो जैनून हो वो आप करें। नहीं, मिथक चल रहे हैं। जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहा है अपने हिसाब से अब देख रहे हैं, बात सही है। हम आगे बार प्रयास करेंगे। जो हम नृत्य के क्षेत्र में, नाच के क्षेत्र में या अश्लील, मान लीजिए हम डांस भी एक कला है लेकिन लोग अब अश्लील मानने लगे हैं उसको, तो हम प्रयास करेंगे। अब हम भक्ति के क्षेत्र में जाएंगे, अश्लील नाच से हम भी परहेज करेंगे। अच्छा, माही मनीषा के नाच से इतर भी बहुत सारे ऐसे भक्ति कलाकार वगैरह थे, उनको क्यों नहीं करवा दिए? ठीक है सर, हम इस गलती को एक्सेप्ट करते हैं। आगे बार से हम इस बात पर विशेष ध्यान रखेंगे। इस बार हमने भीड़ को देख के सबक लिया है कि हमारा जो ये जगह है या क्षेत्र है, इस तरह के आयोजन में हम सक्षम नहीं हैं। चलिए, धन्यवाद।